जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो भाई मैथ मॉक टेस्ट नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। स्टील वाटर में तो ये x का मान हो गया, आपको बताया भी है। बोट की स्पीड दे, आदमी की स्पीड दे, उसको हमेशा x मानो, ठीक है। और धारा की, करंट की स्पीड दे, उसको हमेशा y मानो। तो x का मान, करंट की स्पीड ये हो गया y का मान, ठीक है। हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब वो कहता है बताइए धारा के अनुकूल और प्रतिकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखो, 105 किलोमीटर वो धारा की दिशा में जाएगा, तो जब धारा के साथ साथ जाएगा तो तब जाएगा x प्लस वाई 18 प्लस 3 की स्पीड से, और 105 वापिस आएगा, फिर स्पीड कम हो जाएगी तो 8 माइनस 3। टोटल टाइम लगा तो 21 पंजे 5 घंटे तो जाने में लगे क्योंकि धारा की दिशा में गया, और 15 से 7 घंटे आने में लगे क्योंकि विपरीत आ रहा है भाव के 12 घंटे। के का मान उसने कहा है कौन सा हो सकता है। देखो बोर्ड मास लगाओ, 8 से 88 कटा कितनी बार, 11 बार, और 11 के हो गया 11 के, और माइनस 3 3 जा 9, और ये हो गया 36 माइनस 7 पंजे 35, 36 में से 35 गया तो एक बचा 1 प्लस के स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो, ऑप्शन 1 रखो, ठीक है। ऑप्शन 1 से अगर 1 रखो 1, 11 के माइनस 9 तो कितना बचा 2, और ये भी 1 प्लस 1 2, 2 बटे 2 1, तो 1 तो वैल्यू होनी है, बाकी 1 किसी में नहीं, देखो और किसी में नहीं, तो आंसर ये चला जाएगा। 10 भी रख लो, 11 धाम 110 और माइनस 9 101, और ये भी देखो 101, तो आंसर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ऑप्शन 1 से रख लो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक बनती, उसमें तुम्हें फिर सोल्व करने में समय लगता। 12% प्रॉफिट है शॉपकीपर सेल से टेलीविजन फॉर रुपीज 22400। 12% लाभ कमाने के लिए 22,400 में बेचता, यानी 112% पे बेच दिया 22,400 में। इफ ही वॉन्ट्स टू अर्न डबल द प्रॉफिट, अगर वो डबल प्रॉफिट कमाना चाहिए तो कितने पे बेचेगा। डबल का मतलब 12 का 2 गुना 124, तो 124 पे अगर बेचे तो 22,400 बटे 112 गुणा 124। देखो 112 दूनी, डबल जीरो से डबल जीरो, ठीक है, बटे 112 आना था, तो 112 से 200 बार, और 124 दूनी 248 आंसर। 30 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 दिनों के बाद 24 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, अब शेष काम कितने दिनों में होगा। देखो भाई 30 आदमी तो 12 दिन में कर सकते हैं, अब उसी काम को 6 दिनों तक तो कितनों ने किया, 30 ने किया 6 दिन। अब 6 दिन बाद 24 और जुड़ गए, यानी 54 हो गए। बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, माना कि x दिन में हो जाएगा। वो काम सेम था, 30 ने 12 में किया, उसी काम को पहले 6 दिन 30 ने किया, फिर बचे हुए दिन 54 ने किया। तो जब आप इसको इधर लाओगे 30 कॉमन, 12 में से 6 गया 6, तो 30 गुना 6 बचेगा, और बराबर 54x, और 6 से कितना आया 6 निम्मा 54, ठीक है। और x का मान 3 से काटो 10 बटे 3, 3 1/3 डेज। ए कैन डू 20% ऑफ ए वर्क इन 7 डेज। 20% का मतलब आप 1/5 कह सकते हो, 1/5 वर्क। अब 1/5 वर्क 7 डेज में करता है, ठीक है, या इसको और भी इजी कर सकते हो तुम। अगर 20% करता है 7 में तो 100% गुणा 5 35 दिन में। बी 25% तो 100% गुणा 4, और गुणा 4 28 दिन में आ गया। अच्छा जी, तो वो कहता है हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज, तो मिलके वे 7 दिन में कितना कर देंगे। देखो भाई अब ये बताओ, ए तो करता है काम को कितने दिन में 35, और बी करता है कितने में 28। काम इनका एलसीएम 28 35 में से 7 कॉमन, 7 ले लो, बचा 4, और 4 यहाँ 5 वहां, 4 और 5 भी ले लो, ये हो गया काम, हो गया। अब 35, 7 पंजे 35 कटा 4 एफिशिएंसी, और 7 चौक 28 कटा 5 एफिशिएंसी। अब वो कहता है दोनों मिलकर 7 दिन में कितना करेंगे, ए व बी 7 दिन में कितना करेंगे, ठीक है, टोटल का, क्योंकि परसेंट में ना पूछा है ना, गुणा 100%, बस हो गया। तो ए और बी कितना करेंगे ऊपर रख लो, उसने कहा ए और बी 7 दिन में कितने परसेंट कर देंगे कुल काम का। ए और बी कितना कर देंगे कुल काम का, तो ए और बी कितना कर देंगे ऊपर, कुल काम का तो कुल काम नीचे, परसेंट में तो गुणा 100। तो डेली कितना करते ए और बी 4 + 5, तो 7 दिन में गुणा 7,
टोटल काम कितना है 7 चौक 28, ठीक है। 7 गुना 4 गुना 5 और गुणा 100। 7 से तो 7 कटा, 5 चौक 20, 20 से 5 बार कटा, 5 और 4 9, 9 पंजे 45%। ऐसा अपनी कार चलाता है और 90 मिनट में 37 किलोमीटर और 500 यानी 37 किलोमीटर 500 मीटर 37.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी एवरेज चाल देखो, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना गया 37.5 किलोमीटर, टोटल टाइम 1.5 घंटा, 1/2 आवर, 1.5 घंटा। इसको सोल्व करोगे आप पूरे को तो आ जाएगा 25, आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। रवि और संजू मिलकर एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि और संजू, संजू और महेश मिलकर 4 में कर सकते हैं, जबकि रवि और महेश मिलकर 2 में। देखो रवि और संजू 2 दिन में और संजू और महेश 4 दिन में, रवि और महेश 2 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया वर्क। तो कितना आया एफिशिएंसी 2, 1 और 2। अब ये बताओ अगर तुम जोड़ दो, सबको जोड़ दो तो 2 टाइम्स ऑफ रवि संजू महेश। अब देखो रवि संजू की एफिशिएंसी 2 और संजू महेश की 1 और रवि और महेश की 2, तो कितना आया 5 आया, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ, तो रवि संजू महेश की जो एफिशिएंसी आएगी, रवि संजू महेश की 2 टाइम्स एफिशिएंसी 5 आई तो एफिशिएंसी 2.5 आएगी। अब वो कहता है रवि को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। भाई संजू और महेश की एफिशिएंसी कितनी थी 1, तो संजू और महेश का रिजल्ट यहां, संजू और महेश का रिजल्ट 1 रख दो। अब अगर आप संजू और महेश का रिजल्ट 1 रख देंगे, ठीक है, संजू और महेश का, सॉरी, रवि संजू महेश, संजू और महेश का 1, तो रवि की एफिशिएंसी आएगी 1.5, टाइम में से गया 1.5। तो रवि कितने दिन में करेगा काम। वर्क का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 4, एफिशिएंसी 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 2 गया ऊपर 8/3 आंसर। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 150। देखो कोन किसका, कोन का वॉल्यूम, तो 1/3 पाई r² h होता है बराबर 150 पाई, पाई से तो पाई कट गया, ठीक है जी। अब वो कहता है उसकी हाइट है 18, तो 1/3 r मुझे पता नहीं, हाइट पता है 18 बराबर 150, 3 से 6 बार और 6 से 25 बार और r आ गया 5, हाइट आ गई रेडियस। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई पूछिए। देखो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो होता है l बराबर √h² प्लस r²। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, याद नहीं है कुछ नहीं हो सकता। h कितना था आपका 18 का स्क्वायर, r कितना था आपका 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 324 प्लस 25, तो 324 प्लस 25 लगभग 350 हो जाएगा, 350 लगभग। अब आपको आंसर बताना कितना जाएगा। भाई 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, तो 18 और 19 के बीच में है तो यही जाएगा। वो कहता है टू ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 and 42। दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है 60 और 42 की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड डिफरेंस करके आएगा। द फास्टर ट्रेन पासिज ए मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन में बैठे आदमी को 36 सेकंड में क्रॉस करती है। देखो क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस नहीं किया, ट्रेन ने आदमी को क्रॉस किया, तो लेंथ जो आएगी वो आएगी फास्टर ट्रेन की लंबाई, फास्टर ट्रेन की लेंथ आएगी ऊपर। लेकिन भले ही आदमी को क्रॉस किया लेकिन आदमी भी चल रहा है, क्योंकि जिस ट्रेन में आदमी बैठा है वो ट्रेन चल रही है 42 की स्पीड से, तो वो आदमी की स्पीड मानी जाएगी। तो नीचे रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, तो 60 माइनस 42, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो किलोमीटर पर आवर में है, ये हुआ 60 सेकंड, 36 सेकंड में क्रॉस करती है, सॉरी 36 सेकंड। ट्रेन की लंबाई मुझे पता नहीं, x मान लो, और ये कितना आया 18, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल दो। अब पूरा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में है, 18 से 18 5 आया उधर 180 मीटर,
तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई 180, ये निकल सकते, तेज वाली ही निकलेगी इसमें। एक बेईमान व्यापारी अपने उत्पादों को क्रय मूल्य से 24% हानि पे बेचने का दावा करता है, सीपी एसपी। वो कहता है भाई मैं तो 24 हानि पे बेचता हूँ, 100 का सामान है लेकिन मैं तो 76 में बेचता हूँ, मैं तो बड़ा सीधा साधा इंसान हूँ। कोई बात नहीं, 4 से अगर मैं इसको काटू 25 और 4 से इसको काटू 19, ठीक है। लेकिन वो 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देखो वेट आ गया यहां, वेट 200 के बजाय 100 का करता है। 200 देना था और देता कितना है 100। वेट का रेशो आएगा 2:1। अब देखो प्राइस क्या होता है, प्राइस का रेशो उल्टा होता है वेट का, तो 1:2। तो याद रखना वो वेट का रेशो देगा, तुम उसको उल्टा कर लेना, वो प्राइस बन जाएगा। तो वेट 2 के बजाय 1 का यूज करता है, तो तुम उल्टा कर दो उसको, तो प्राइस बन जाएगा 1:2। हो गया। अब ये बना 25 एकम 25 गुणा हो जाती है और 19 दूनी 38, तो उसका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25 10 35 13 का प्रॉफिट परसेंट, 13 का 25 पे गुणा 100, 25 चौका 13 चौक 52% कमा लिया। एक कुरियर की दुकान पर 8 पार्सल के बारे 1.5 किलो 1.25 किलो सारा है और आपको एवरेज बताना है, सबको जोड़ दो। देखो पार्सल कितने का है, 1500 ग्राम का, तो ये हुआ 1250 का, ये हुआ 1500, 1250। इसके बाद कितने का है 1350, ग्राम में बदल दिया ना मैंने। इसके बाद है 750, इसके बाद है 950, 0.7 का मतलब है 700, 0.4 का मतलब है 400, 0.5 का मतलब है 500। देखो जीरो, और ये 5 10 15 20, 20 की जीरो हासिल 2, 5 और 2 7 और 3 10, 17 और 9 26, 26 और 7 33 और 4 37, 37 और 5 42 और 2 हासिल था, 44 का 4 हासिल 4, 4 और 3 7। अब एवरेज बताना है, तो एवरेज के लिए तुम इसको किससे डिवाइड कर दोगे, कितने थे ये 8 समान थे 8, तो 8 निम्मा 72, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 जीरो 5 925। 20% कमीशन की कटौती के बाद एक डीवीडी सेट का क्रय मूल्य का मूल्य इतना है, 20% कम करने के बाद, यानी ये 80% का मूल्य है 9080, तो उसका एमपी बताना है। यानी पहले 20% की कटौती थी तब ये 980 का है, अब एमपी बताना है, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। तो 9080 अपॉन 80 इंटू 100, 5 20 से कटा 4 और 4 से 4 दूनी 1 जीरो, 4 दूनी और 4 सत्ते 0, ये आया 0, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 3 13 और 5 दूनी 10 और 1 11, 11 350। एक घन दिया है तो क्यूब दिया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 486। देखो या तो ये 4 पाई सॉरी या तो ये होगा 4a स्क्वायर, अगर ये वक्र पृष्ठ है तो 4a स्क्वायर होगा, और अगर ये संपूर्ण पृष्ठ है 6a स्क्वायर होगा। अब पता लग नहीं रहा, तो 4a स्क्वायर तो लू तो 486 होगा, और 6a स्क्वायर पे भी 486। अब 4 से इसको काटू तो 4 से कटा ही नहीं, तो a की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो ये गलत है। तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया उसने, फिर टोटल सरफेस एरिया 6 से काटा 6 8 48 और 6 कम 6 a आया 9, साइड 9 आ गई। उन्हें पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम a क्यूब होता है, तो 9 क्यूब, तो आंसर आया 729। 2020 में सुमित क्या 21,000 रुपए थी और प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो 2022 में कितनी हो गई। देखो 21,000 थी 20 में, अब 10% बढ़ेगी 21 में तो 110 हो जाएगी बटे 100, फिर 10% बढ़ेगी फिर 110 बटे 100। अब देखो 4 जीरो 3 और 1 4 जीरो, 4 जीरो से तो 4 जीरो कटी, और 11 11 कितना हो गया ये 121 के आगे 1 जीरो। अब 21 की गुणा कर दो, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 दूनी 42 और 2 44 हासिल 4, 21 एकम 21 और 4 25, 25 410। 304 से किसी संख्या को 304 से विभाजित करने पर शेषफल 43 आता है, तो यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित करें। देखो भाई ध्यान से देखो, 304 से डिवाइड किया 43 आया, जब किसी संख्या को 304 से डिवाइड किया माना वो x बार डिवाइड हो गई, तो नंबर बना 304 गुणा x और प्लस 43, ये नंबर बना, ठीक है, ये नंबर बना भाई। 304 से माना वो x बार डिवाइड हो गई, तो 304 गुणा x प्लस 43। अब इस नंबर को 16 से डिवाइड करना चाहता है। देखो भाई 16 से, देखो 16 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 16 एकम 16 और बचा कितना 14 और 4 44, पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये हिस्सा तो 16 से डिवाइड होके 0 देगा, और 16 से इसको भी काटोगे तो 16 दूनी 32, ये हिस्सा 11 देगा, तो आंसर 11। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 304 से डिवाइड होके दिया 43, तो 16 से डिवाइड होके क्या देगा
तो सीधा करो 43/16, रिमाइंडर 11। बस कंडीशन ये है कि इसका फैक्टर होना चाहिए ये, ठीक है, 304 का फैक्टर, तभी डायरेक्ट काट सकते हो। वो कहता है कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखो भाई 3/4, 3/4 को अगर मैं लिखूं 75% होता है, सीधा पता है मुझे। 5/8, 1/8 12.5 होता है, तो 12.5 का 5 गुना, 12 पंजे 60 और 2.5 पंजे 62.5 होता है, ठीक है। चलो तुम ऐसे भी नहीं करना चाहते, तुम एक काम करो, 3/4 गुणा 10 कर लो, 30/4 लिख लो, 50/8 लिख लो, गुणा 10 कर लो, अपनी तरफ से गुणा कर लो, गुणा 10 गुणा 100 गुणा 5 जो भी करना चाहो, जिससे कि पॉइंट ना बने, बस गुणा 10 कर लो, तुम्हारे लिए आसान करो। वैसे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, गुणा ना करो तब भी डिवाइड कर सकते हो। 4 7 28, 2 0 4 पंजे, 8 6 48, 2 0 8 दूनी और 2 से 5 और 9 6 54, 6 और 0 9 6 54। अब उन्होंने कहा सबसे बड़ा, तो 7.5 सबसे बड़ा, यानी पहला 3 4, सबसे छोटा ये है तीसरा। वो कहता है 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 2400 का वर्तमान मूल्य क्या है, यानी ये अमाउंट दे दिया, अमाउंट, और वर्तमान मूल्य प्रिंसिपल पूछ लिया। देखो भाई एक बात बताओ, 5% लगता है 4 साल तक, तो टोटल ब्याज कितना लगा, 20% लगा, क्योंकि 5% हर साल लगता है, तो 5 5 5 5 20 लगा, तो ये कुल मिला के 100 धनमानू और 20 ब्याज, तो ये 120 की वैल्यू है 2400। 120 से 2 बार 20, तो 100% की 2000 आंसर। tan थीटा का मान दिया 8/9, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो हाइपोटेनियस अगर तुम यहां से निकालोगे तो हाइपोटेनियस आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64 प्लस 361, 4 और 1 5 और 6 6 12 का 2 का 4, 425 बनाइए, ठीक है। अब आपको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, जो कि होता है b/h का स्क्वायर, सॉरी उल्टा होगा ना, h/b का स्क्वायर। अब h स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करोगे तो ये तो 425 ही बन जाएगा, और बेस बेस ये रहा 19, तो 19 दूनी 38, 4 और 5 19 दूनी 38 और बचा 7/19, ठीक है जी। तो 22 सही 7/19, सॉरी ये भी तो स्क्वायर होगा ना फिर, क्योंकि स्क्वायर करना है ना। तो बेस तो आया 425 और बेस कितना है 19, तो हाइपोटेनियस था ये, तो रूट हट गया स्क्वायर होके, और बेस 361 बनेगा, 361 एकम 361। आगे कितना बचा, 400 तक पहुंचो, 39 1 और 25 1, तो 40 50 60 64, ठीक है। तो 64/361। 12 खिलाड़ियों के समूह का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 63 केजी भार वाले खिलाड़ी को एक नए खिलाड़ी से, देखो जाने वाला 63 केजी का है, माना आने वाला भी 63 केजी का है, जितने किलो का गया उतने किलो का आ गया, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि जो गया उतने का ही बदले में आ गया, तो एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके आने से सब, देखो जब कोई गया तो 11 रह गए, उसके आने के बाद फिर 12 हो गए, उसके आने के बाद सबका 1.5 किलो बढ़ा, तो वो पावरफुल था, तो सबका यानी 12 के 12 का 1.5 किलो बढ़ा, तो वो पावरफुल था, तो प्लस कर दो। तो 63 12 कम 12 और 12 का आधा 6 18, 63 और 18 कितना हो गया, 78 और 3 81। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, देखो 7 से भाग दिया तो 1 बचा। इस संख्या के घन को 7 से भाग देने पे, देखो संख्या का घन सीधा रिमाइंडर का घन कर दो, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। अच्छा डिटेल कैसे कर सकते हो, 7 से भाग दे के 1 बचा, माना संख्या है 7 गुणा x प्लस 1, नंबर माना नंबर 7x प्लस 1 है, 7 से भाग दोगे 7 से 7 कटा बचा 1। अब वो कहता है नंबर के क्यूब को, नंबर के क्यूब को अगर 7 से ही भाग दे, ये कहता है। देखो भाई 7 से अंदर का 7 तो कट ही जाना है, रिमाइंडर 0 मिलेगा, और ये 1 1 ही देगा, और क्यूब 1 का क्यूब 1 ही रहेगा आंसर, ठीक है। चलो रोक दे।